हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 11 का फिजिक्स के यहाँ पर वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाले, जिसका कि एग्जाम आज हुआ है यानी कि 28 अक्टूबर को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप लोग पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को वहीं पर सेंड कर दिया जाता है। और यदि आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो करके रख लीजिएगा। आप लोग वहाँ पर कोई भी पर्सनल बात मुझसे कर सकते हैं या फिर कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। और जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं आपको इंस्टाग्राम पर सबसे पहले मिल जाएंगे, तो वहाँ भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11 फिजिक्स का है और इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की देखेंगे। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का यहाँ पर हम लोग आंसर की देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों से क्या पूछा गया था। यहाँ पर सेक्शन ए है आप लोग का, देख लीजिए 20 मार्क का है, जिसमें कि दो नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड ट्वाइस, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम। क्या है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। दो पिंड है कुछ इस प्रकार से और इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। यदि उनके बीच दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच बल क्या होगा। दूरी को दुगुना कर रहे हैं तो बल पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.25 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसे आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन कि फ्लायन वेग के लिए सूत्र है। जो स्केप वेलोसिटी होता है यहाँ पर उसका सूत्र बताना है, फ्लायन वेग का सूत्र। तो ये होता है √2g r e। आर ई क्या है, तो आर ई एक्चुअली जो अर्थ है उसका त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन कि द टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज। जो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, मतलब कि जो भू स्थिर ग्रह है उसका आवर्तकाल बताना चाहिए कितना होता है 24 आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट तीसरा का नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है चौथा नंबर वाला क्वेश्चन कि द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम है, तो इसका व्युत्क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा एक्चुअली संपीड्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चौथा का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन क्या है कि इस्पात की छड़ की लंबाई व त्रिज्या क्रमशः 100 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर है। लंबाई के अनुदिश 100 किलो न्यूटन का बल तथा इस्पात का यंग गुणांक इतना यहाँ पर दिया गया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो छड़ में विकृति होगा, विकृति बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जब इससे आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.159, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा एक 5 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर इन टर्म ऑफ फोर्स कांस्टेंट के एंड इंक्रीजिंग इज लेंथ एक्स इज। एक छड़ को खींचने में किया गया कार्य बल नियतांक के और लंबाई में वृद्धि एक्स के संदर्भ में है। तो एक्चुअली ये फार्मूला होता है, तो यहाँ पर फार्मूला बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी राइट 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 7 नंबर वाला क्वेश्चन कि 1 बार ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू। तो 1 बार बल के बराबर होता है, मतलब कि जो 1 बार होता है इसको हम लोग पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना पास्कल आएगा बताना है। तो ये आप लोग को पता होगा, बहुत ही ईजी है। यह होता है 10⁵ पास्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट 7 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 8 नंबर वाला क्वेश्चन कि द इफेक्टिव वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन फॉलिंग विथ टर्मिनल वेलोसिटी इन अ विस्कस लिक्विड। किसी श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरते पिंड का प्रभावी भार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, एक्चुअली उसका प्रभावी भार शून्य हो जाता है, ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट 0, यानी कि 0। नेक्स्ट है 9 नंबर वाला बाय हीटिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। गर्म करने पर जल पृष्ठ तनाव क्या होगा। गर्म करेंगे तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा एक्चुअली बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 10 नंबर वाला
कि एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल, साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है 4s/r, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन बी में 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। पहला था 11 नंबर वाला कि राइट हुक्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, प्रत्यास्थता में हुक का नियम लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान हमेशा उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी बोलते हैं, इसे ही हुक का नियम कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन द इलास्टिक limit the value of stress applied on an object is always proportional to the strain produced in that object. This is called Hooke's law. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर वाला क्वेश्चन। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द प्रेशर ऑन द स्विमर 10 मीटर डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। किसी झील के पृष्ठ से, मतलब कोई झील है, तालाब टाइप का तालाब या झील है, तो पृष्ठ से 10 मीटर गहराई पर, मतलब कि इसके 10 मीटर अंदर गहराई में पर हमको क्या करना है, दाब निकालना है। गहराई दे दिया है 10 मीटर। चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 12 नंबर वाला कैसा कैलकुलेट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है P0 प्लस सिग्मा रो जी एच। अब यहाँ पर P0 क्या है, वायुमंडलीय दाब है, जो कि हम लोग जानते हैं कितना होता है वायुमंडलीय दाब। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये आपके चैप्टर में इसलिए दिया गया है और इसे आप लोग को याद रखना होगा, बिना याद रखे काम नहीं चलेगा। और ये बहुत ही कॉमन है, इससे तो आप लोग को याद रखना ही होगा। ये हर बार किसी भी क्वेश्चन में काम आ जाता है। तो P0 का मान कितना हो जाएगा 1.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया P0, जो कि वायुमंडलीय दाब होता है। और यहाँ पर रो जी एच क्या है, तो झील का दाब है रो जी एच, इसमें कि हमको जी पता होता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन ये हम लोग अपने इजी के लिए ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कभी कभी क्वेश्चन में ये संकेत भी दिया रहता है, तो यहाँ पर हम लोग 10 यूज करेंगे। और ये हो गया जी। और एच हमको क्वेश्चन में दे रखा था 10 मीटर 10 मीटर गहराई में बोला था। और जो रो है, रो तो ये पानी के लिए कितना होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये पानी के लिए होता है, वाटर के लिए। तो सारा का मान है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो P0 का जगह पर इसको रख देंगे और फिर यहाँ पर रो का मान रखेंगे, फिर जी का और फिर एच का। तो ये एक्चुअली 10⁻³ यहाँ पर है और ये 2 और हैं, तो ये जो करके 10⁵ हो जाएगा। 10⁵ को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बढ़ जाएगा 1.05 प्लस 1। इसको जब ऐड करेंगे तो 2.05 इंटू 10⁵, और ये हमारा मात्रा का जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोग का ये 12 नंबर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है 13 नंबर वाला, जो कि है 3 नंबर का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट ऑल 3 लॉ ऑफ केपलर्स रिलेटेड टू प्लेनेटरी मोशन। ग्रहों की गति संबंधित केपलर के सभी तीनों नियमों का उल्लेख करें। हम लोग जानते हैं कि केपलर के 3 नियम होते हैं, तो उन्हीं तीनों नियम को यहाँ पर लिखना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर केपलर का लॉ लिख रखा है, केपलर के 3 नियम। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट डालकर लिखा है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर देखते हैं केपलर का पहला नियम क्या है। केपलर का पहला नियम को हम लोग एसिलेस का नियम भी बोलते हैं। ये नियम क्या है कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा अंडाकार कक्षा में करते हैं। अंडाकार एक प्रकार से दीर्घवृत्त होता है, तो उसमें गति करते हैं और जिसका केंद्र क्या होता है, सूर्य होता है। यह है केपलर का फर्स्ट लॉ, जो कि बहुत ही ईजी है। फिर है सेकेंड लॉ, केपलर का दूसरा नियम, जिसे कि हम लोग समान क्षेत्रों का नियम भी कहते हैं। यह भी बहुत ईजी है। सभी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखाखंड, जितनी भी ग्रह है और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, समान समय अंतराल के दौरान या फिर समान समय अंतराल में समान क्षेत्र देता है या फिर समान क्षेत्र बनाता है। ये भी बहुत ही ईजी है। थर्ड नंबर वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा लगता है, लेकिन ये भी ईजी है। केपलर का तीसरा नियम क्या है, इसे हम लोग हार्मोनी का नियम भी बोलते हैं। क्या है कि किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष की लंबाई के घन के समानुपाती होता है। तो ये है तीनों नियम। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी मैंने लिख रखा है। यह है केपलर फर्स्ट लॉ, जिसमें कि आप लोग को इतना तो नहीं लिखना, लेकिन आप लोग यहाँ पर फोकस तक लिख सकते हैं, फोकस तक, इतना लंबा नहीं आप लोग को लिखना है।
और फिर है यहाँ पर केप्लर्स का सेकेंड लॉ, जिसमें कि आप लोग को सिर्फ यहाँ ऑर्बिट्स तक लिखना है, इसके बाद आप लोग आगे नहीं लिखिएगा क्योंकि सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है केपलर थर्ड लॉ, जो कि यहाँ आप लोग को लिखना है कहाँ तक, ऑर्बिट्स तक, इसमें भी लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आप लोग का 14 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि ये भी 3 नंबर का है, और फिर है 15 और 16। तो इसे आप लोग खुद से कर लीजिएगा, मैं अभी ये नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऐसे भी ज़्यादा लंबा निकल रहा है। अदरवाइज इसको मैं अलग से आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे अभी मैंने आप लोग को 11, 12 एंड 13 का एक प्रॉपर तरीके से पेपर पर लिख करके बताया, उसी प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप में इसका आंसर सेंड कर दूंगा। अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रख लीजिएगा, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगा और साथ ही इसके आगे का सॉल्यूशन भी वहीं पर मैं सेंड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।